नमस्ते दोस्तों। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी। बीओडी वर्सेस सीओडी, आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बिलीव मी, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सोना है, बिल्कुल गोल्ड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कंसोलिडेटेड सिविल की वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो सीरीज में। देखो, आज का मिशन बिल्कुल क्लियर है। बीओडी और सीओडी को ऐसे समझना है कि एग्जाम हॉल में ना क्वेश्चन देखते ही आपसे पूछें, सर आंसर ए है या बी, बस सोचना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का अपना गेम प्लान। सबसे पहले हम ऑक्सीजन डिमांड का फंडा क्लियर करेंगे, फिर बीओडी की कहानी सुनेंगे, उसके बाद सीओडी का जादू देखेंगे, फिर होगा इनका आमना सामना, द बिग शोडाउन, और एंड में वो फाइनल एग्जाम ट्रिक जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यार, बीओडी और सीओडी की लड़ाई शुरू करने से पहले एक बेसिक सवाल, आखिर हम ऑक्सीजन डिमांड के पीछे पड़े ही क्यों हैं? Why do we even care about it? इसकी जरूरत क्या है? सोचो, बिल्कुल सिंपल है। पानी में जब भी कोई ऑर्गेनिक वेस्ट जाता है, कचरा, तो उसको साफ करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे दोस्त बैक्टीरिया पार्टी करने आ जाते हैं, और उनको इस काम के लिए, सांस लेने के लिए, एनर्जी के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए। तो सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा कचरा उतने ज्यादा बैक्टीरिया काम करेंगे और उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। बेसिकली ऑक्सीजन डिमांड एक स्केल है, एक तराजू है जिससे हम पोल्यूशन को तौलते हैं। सिंपल। तो चलिए अब मिलते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट से, बॉड। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है बी फॉर बैक्टीरिया। ये है बैक्टीरिया की कहानी। इसका पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो मतलब जिंदा चीज, यहां पर हमारे बैक्टीरिया। तो ये वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है जो हमारे छोटे छोटे बैक्टीरियल दोस्त मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? पानी में जो उनका खाना पड़ा है ना, उसको हजम करने के लिए। और एक बात, ये बैक्टीरिया बड़े चूजी हैं। इनका खाना क्या है? सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे सीवेज हो गया, किचन का कचरा हो गया, ऐसी चीजें जो वो नेचुरली पचा सकते हैं। दोस्तों, ये स्लाइड नहीं, एग्जाम का जैकपॉट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, पर इसको बिल्कुल घोल के पी जाओ। पहला पॉइंट, बीओडी सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चीजें नापता है, प्लास्टिक या केमिकल नहीं। ओके? एजेंट कौन है? अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अब द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस क्या है? 5 दिन 20 डिग्री सेल्सियस पर। रट लो इसको, इसीलिए इसको हम बीओडी 5 कहते हैं। और हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, 5 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में। और अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आ गया ना, तो घबराना नहीं, यह फॉर्मूला आपका ब्रह्मास्त्र है। बीओडी 5 क्या है? सिंपल, इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी शुरू में कितनी ऑक्सीजन थी, माइनस फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी 5 दिन बाद कितनी बची। इस पूरे को डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली पानी में ऑक्सीजन का लॉस कितना हुआ वही निकालना है। बस इतना सा काम है और आंसर आपके सामने होगा। चले अब आते हैं पिक्चर के दूसरे हीरो पर, सीओडी। अगर बीओडी एक स्लो नेचुरल प्रोसेस था, तो भाई सीओडी है केमिकल का जादू। ये एक सुपर पावरफुल और सुपर फास्ट तरीका है। यहां हम बैक्टीरिया के मूड का इंतजार नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारा खाने का मन है या नहीं। नो, हम सीधा एक तगड़ा सा केमिकल डालते हैं और वो केमिकल पानी में मौजूद हर ऑर्गेनिक चीज को जबरदस्ती ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब जला देता है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मोटो है, जो भी है सब साफ कर दो। और ये रही सीओडी की जैकपॉट स्लाइड। दिमाग में फिट कर लो, ये सब कुछ नापता है, बायो प्लस नॉन बायो। इसका एजेंट कौन है? एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजर। और ये नाम तो दिलो दिमाग में छाप लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। एग्जाम पेपर पे यही दिखेगा आपको फॉर श्योर। और इसका सबसे बड़ा फायदा, स्पीड। रिजल्ट सिर्फ 2 से 3 घंटे में। इसलिए तो ट्रीटमेंट प्लांट्स में फटाफट डिसीजन लेने के लिए सीओडी बेस्ट। तो अब वक्त आ गया है असली मुकाबले का, द अल्टीमेट शोडाउन, बीओडी वर्सेस सीओडी। अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। यहां से दोस्तों डायरेक्ट थियरी के क्वेश्चंस उठ के आते हैं। चलिए इस टेबल को डिकोड करते हैं। बीओडी क्या नापता है? सिर्फ बायोडिग्रेडेबल। और सीओडी वो कहता है सब लाओ, बायोडिग्रेडेबल भी, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। बीओडी का एजेंट हमारे मेहनती धीरे काम करने वाले बैक्टीरिया। सीओडी का केमिकल किंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। टाइम, बीओडी है 5 दिन का टेस्ट मैच और सीओडी है 2 घंटे का T20।
तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स सीओडी की। और एक्यूरेसी देखो, सीओडी ज्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि अगर पानी में कोई टॉक्सिक चीज है तो वो बेचारे बैक्टीरिया को मार देगी और बीओडी की रीडिंग गलत आ जाएगी। केमिकल को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सबसे निकलता है हमारा गोल्डन रूल, जिसे आपने कभी कभी नहीं भूलना है। किसी भी पानी के सैंपल के लिए सीओडी की वैल्यू हमेशा ऑलवेज बीओडी से ज्यादा ही होगी। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है यार। सीओडी में वो सब तो है ही जो बीओडी में है, प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा भी है। इट्स लाइक अ बिगर बॉक्स कंटेनिंग अ स्मॉलर बॉक्स। सिंपल। चलिए अब आते हैं फाइनल लेवल पर। वो ट्रिक्स, वो रिलेशंस जो एग्जाम सेटर्स के फेवरेट होते हैं। यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो पे क्लोज अटेंशन। ये ऑर्डर, ये हायरार्की अपने शॉर्ट नोट्स में सबसे ऊपर लिख लो। सबसे बड़ा कौन? सीओडी, नो डाउट। उसके बाद आता है बीओडी अल्टीमेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर बैक्टीरिया को हम अनंत समय दे दें, इनफाइनाइट टाइम, तो वो टोटल कितनी ऑक्सीजन खाएंगे। और जो हमारा स्टैंडर्ड बीओडी 5 है, वो तो इस अल्टीमेट वैल्यू का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हम 5 दिन में नापते हैं। तो ये हिस्सा कितना होता है, सवाल ये है। यही है हमारा 2/3 रूल। जो स्टैंडर्ड बीओडी 5 है ना, वो अल्टीमेट बीओडी का लगभग 67 से 68%, यानी मोटे तौर पर 2/3 हिस्सा होता है। ये वैल्यू सीधा न्यूमेरिकल्स में काम आती है, सो इसको याद रखिएगा। ओके, इतना सब सीखने के बाद एक प्रैक्टिकल सवाल। मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो और आपके पास एक वेस्ट वाटर सैंपल है। उसका COD/BOD रेशो आपको उस पानी के बारे में क्या कहानी सुनाएगा, क्या बताएगा? थोड़ा सोचिए। ये रेशो दोस्तों उस वेस्ट वाटर की कुंडली जैसा है, उसकी पूरी जन्मपत्री बता देगा। ये बताता है कि पानी ट्रीट हो सकता है या नहीं। अगर BOD/COD का रेशो 0.6 से ज्यादा है, इसका मतलब पानी में ज्यादातर खाना बायोडिग्रेडेबल है, तो हमारे बैक्टीरिया भाई खुशी खुशी काम करेंगे और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर ये रेशो 0.6 से कम है तो अलर्ट, पानी में नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा यानी प्लास्टिक, केमिकल्स भरा पड़ा है। यहां बैक्टीरिया हार मान लेंगे, हमें केमिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। चलो वन लास्ट टाइम, एग्जाम से 5 मिनट पहले वाला रैपिड फायर रिवीजन। BOD बायोलॉजिकल 5 डेज 20 डिग्री, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल। COD केमिकल 3 आवर्स, बायो प्लस नॉन बायो। रिलेशन हमेशा COD बड़ा है BOD से। दोनों का डिफरेंस क्या बताता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स का अमाउंट, और BOD का फॉर्मूला ऑक्सीजन लॉस इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। बस इतना याद है तो आपका काम हो गया। तो अब आप लोग बताइए, इतना सब कुछ डिकोड करने के बाद, इतनी कहानियां सुनने के बाद, क्या अब BOD या COD का कोई भी सवाल आपको परेशान कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल नहीं। यू गाइज हैव नाउ मास्टर्ड दिस कॉन्सेप्ट। ऐसे ही हर मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए द कंसोलिडेटेड सिविल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।